सेंसेक्स और निफ्टी आज 4 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। मिडिल ईस्ट में संघर्ष और एफआईआई की ओर से भारी बिकवाली की चिंता से बाजार में भारी बिकवाली दिखी। सबसे अधिक पिटाई बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में दिखी। हालांकि इस बिकवाली के बीच आईटी शेयरों ने थोड़ी राहत दी और निफ्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स करीब 4.5% और निफ्टी 4.3% लुढ़का है। ये जून 2022 के बाद किसी एक हफ्ते में आई इसकी सबसे बड़ी गिरावट है, वे भी तब जब इस हफ्ते एक दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के चलते छुट्टी थी, वरना ये गिरावट और बड़ी हो सकती थी। इसके चलते पूरे निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 808.65 अंक या 0.98% का गोता लगाकर 81,668.45 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 200.25 अंक या 0.79% टूटकर 25,049.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 अक्टूबर को घटकर 461.06 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 3 अक्टूबर को 465.25 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.19 लाख करोड़ रुपए घटा है। वहीं इस पूरे हफ्ते बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप करीब 16.87 लाख करोड़ रुपए घटा है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इन्फोसिस के शेयरों में 1.39% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 0.42% से लेकर 0.94% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.65% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया और भारतीय एयरटेल के शेयरों में 2.02% से 2.83% तक की गिरावट देखी गई। 7 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेनिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार आज भी दबाव में रहा। 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बाजार ने करेक्शन के दौर को आगे बढ़ाया। मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। इससे आगामी नीति बैठक में आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की तरफ से होने वाली भारी बिकवाली से बाजार में दबाव बढ़ रहा है। हालांकि हालिया गिरावट के बाद कुछ ठहराव या मामूली उछाल आ सकता है, लेकिन जब तक निफ्टी निर्णायक रूप से 25,600 के स्तर को फिर हासिल नहीं कर लेता, तब तक बाजार का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आईटी, मेटल और फार्मा जैसे अहम सेक्टरों में मजबूती देखने को मिल रही है, जबकि दूसरे सेक्टरों में उछाल में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए और किसी संभावित जोखिम से बचने के लिए हेजिंग की रणनीति के साथ ट्रेड करना चाहिए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि पिछले 3 दिनों में कैश मार्केट में एफआईआई ने 30,614 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की है। एफआईआई महंगे भारतीय बाजार से पैसे निकाल कर सस्ते हांगकांग के बाजार में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चीनी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे मॉनेटरी और फिस्कल प्रोत्साहन उपायों से चीन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और चाइनीज कंपनियों की अर्निंग्स में सुधार होगा। विजय कुमार ने आगे कहा कि निकट भविष्य में बाजार की दिशा एफआईआई और डीआईआई के बीच चल रही रस्साकसी से प्रभावित होगी। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर बाजार दूसरी तिमाही के नतीजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा, जो अगले सप्ताह से आना शुरू हो जाएंगे। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव विश्लेषक हार्दिक मटालिया का कहना है कि अब निफ्टी के लिए 25,550 और 25,650 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वही नीचे की ओर इसके लिए 25,150 पर तत्काल सपोर्ट है। उसके बाद 25,000 पर अगला बड़ा सपोर्ट है। इस स्तरों से नीचे जाने पर निफ्टी 24,750 तक गिर सकता है।